जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में हम 19.9 तक ख़त्म कर दिए थे। आज 19.10 इंटीग्रेशन में स्टार्ट करने वाले हैं और इंटीग्रेशन में ये नए टाइप का इंटीग्रेशन है। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे उससे थोड़ा सा चेंज होगा आज। ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट या पार्ट्स जो भी बोलिए। इसमें होगा क्या कि दो फंक्शन एक साथ रहेगा u और v, और इसको इंटीग्रेट करना होगा dx के टर्म में। देखिए फार्मूला साबित करना मेरे लिए 2 या 3 लाइन की चीज़ है। हम कोई भी फार्मूला कभी भी साबित कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते हैं क्योंकि आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं हमको मालूम है कि इसका कोई मतलब नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, कहीं नहीं, ना ही एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में, ना ही कंपटीशन में, कहीं काम नहीं आने वाले आपको। फिर भी अगर आपको लगे कि प्रूफ कर दीजिए तो हम कर देंगे। जब एक्सरसाइज ख़त्म होगा तो 2 मिनट का काम है, प्रूफ तो हम 30 सेकंड में कर देंगे, समझाने में 2 मिनट लगेगा। मेन फोकस करना है कि फार्मूला यूज कैसे होता है, उस पर ध्यान देना है। तो देखो, जो पहला फंक्शन रहेगा उसको छोड़ दिया जाएगा और जो दूसरा फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करेंगे, ये ध्यान में रखना है। फिर घटाओ। अब क्या करना है, जो पहला फंक्शन है u उसको डिफ्रेंशिएट करना है और जो दूसरा फंक्शन है v इसको इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, और ये जितना आ जाएगा फिर सबको इंटीग्रेट कर देना है। ये टोटल को जो भी हल करके आएगा उसको इंटीग्रेट कर देना है dx के रिस्पेक्ट में, और यही मेन फार्मूला है। हम प्रूफ कर भी देंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। 0.00000001% आपको फ़ायदा नहीं होगा जब तक ये याद नहीं रहेगा। हाँ, ये अलग बात है कि u और v कैसे मानेंगे, तो उसके लिए अभी फ़िलहाल लिख देते हैं ILATE। ई क्या है, तो I से हो गया इन्वर्स, L से हो गया लॉगरिथमिक, हो सकता है कि स्पेलिंग गलत हो, जो भी रहे लॉगरिथम। A से हो गया अलजेब्रिक या अलजेब्रा, T से हो गया ट्रिगोनोमेट्री, और E से हो गया एक्सपोनेंशियल। बस लिख दिए हैं, यूज करते करते आप समझ जाओगे कि लिखे क्यों हैं। देखो, इन्वर्स और लॉगरिथम में इन्वर्स को u मानेंगे और लॉगरिथम को v मानेंगे। मतलब इस सीरीज में अगर देखें तो 5 फंक्शन, इसमें से कोई भी फंक्शन अगर आ गया तो जो ऊपर वाला देखने उसको u माना जाएगा, और जो उसके नीचे वाला है उसको v मानेंगे। अब कैसे u मानेंगे, कैसे v मानेंगे, वो सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा जब तक हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे क्वेश्चन स्टार्ट ही कर देते हैं 19.10 में। पहले नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो पहले है x और गुने e⁻²x इंटू dx, इसी को इंटीग्रेट करना है। कैसे इंटीग्रेट करें, देखो e⁻ है तो जाहिर सी बात है ये एक्सपोनेंशियल है, तो इसको भी मान लो, और x अलजेब्रिक फंक्शन, इसको u मान लो। बाकी जो नियम है इंटीग्रेट कीजिए। नियम क्या कहता है कि u को छोड़ दो, मतलब x को छोड़ दो, उसके बाद v को इंटीग्रेट करो, मतलब e⁻²x के इंटीग्रेशन जो भी होगा इंटीग्रेट करो, घटाओ समूल्य के इंटीग्रेशन। समूल्य मतलब किसका, पहले इसका डिफ्रेंसिएशन करो u का dx/dx, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करो e⁻²x का, और जितना आ जाएगा हल करके उन सबको इंटीग्रेट करो। देखते ही तो x हो गया, और e⁻²x के इंटीग्रेशन e⁻²x ही होता है, लेकिन x में 2 गुना है इसलिए वो 2 से भागा पड़ जाएगा, माइनस में dx के डिफ्रेंसिएशन ऐसे भी तो 1 हो गया, e⁻²x के इंटीग्रेशन e⁻²x ही होगा और बटा में 2। लेकिन फिर से
पूरा जो बना उसको अभी भी इंटीग्रेट करना है। तो ये हो गया x गुने ई टू द पावर 2x और बटा में 2 माइनस ई टू द पावर 2x की इंटीग्रेशन तो वही रहेगा जो है, लेकिन 2x है उसके लिए बटा में 2 होगा और पहले से 2 है तो 2 और 2 4 और प्लस में c बन गया। इसमें ध्यान में ये रखना है कि फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो है उसका फॉर्मूला क्या है, तभी बना पाओगे। जैसे एक और क्वेश्चन, एक क्या ढेर सारा क्वेश्चन बताने वाले हैं हमें। क्वेश्चन नंबर दूसरा, x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। देखो x अलजेब्रिक फंक्शन है और cos x ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो पहले अलजेब्रिक है और बाद में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसको बोलते हैं इलेट, ILAT इलेट। आई से इन्वर्स, एल से लॉगरिथम, ए से अलजेब्रा, टी से ट्रिगोनोमेट्रिक, ई से एक्सपोनेंशियल। तो पहले कौन आ गया? अलजेब्रा, इसलिए इसको यू मानो। बाद में कौन आया? ट्रिगोनोमेट्रिक, उसको भी मानो। यू भी का नियम क्या कहता है कि पहले यू को छोड़ो, यही तो है, यू को छोड़िए मतलब एक्स को छोड़ दो, फिर भी जो है उसको इंटीग्रेट करो, फिर घटाओ। अब क्या है कि टोटल के इंटीग्रेशन किसका? पूरे का इंटीग्रेशन किसका? इंटीग्रेशन तो u को डिफ्रेंशिएट करना है, dx बटा dx। अब भी के इंटीग्रेशन बताना है, cos x इंटू डी एक्स, और जितना हो जाएगा बन के जितना भी आ जाएगा वो सब के इंटीग्रेशन कर देना है। तो पहले तो x है, x ही रहने देंगे, और cos x के इंटीग्रेशन, cos x के इंटीग्रेशन नहीं याद हो तो सोचो कि cos x किसका डिफ्रेंशिएशन था? sin x, तो लिख दीजिए यहाँ sin x माइनस यहाँ dx के डिफ्रेंशिएशन, तो जाहिर से बात है कि 1 हो जाएगा, और cos x के इंटीग्रेशन हो गया sin x इंटू डी एक्स, ये 1 हो गया, और इसका इंटीग्रेशन sin x, ई डी एक्स तो बाहर वाला था। देखो x गुने sin x रहने दो माइनस sin x के इंटीग्रेशन। अगर नहीं समझ में आए तो ये सोचो कि sin x किसका डिफ्रेंशिएशन था? sin x डिफ्रेंशिएशन किसका होता था? cos x का, और वो भी माइनस में, तो जाहिर सी बात है कि cos x के इंटीग्रेशन, cos x के डिफ्रेंशिएशन, cos x के डिफ्रेंशिएशन sin x माइनस में, तो sin x के इंटीग्रेशन जाहिर सी बात है cos x होगा, और वो भी माइनस में, इसका मतलब ये प्लस हो जाएगा क्योंकि पहले से माइनस है, और प्लस में c बन गया। मेन ध्यान देना है कि u किसको माने और v किसको माने। अगर ये समझ गए तो इसमें से जितना हिसाब है 60 या 61 जो भी है सब बन जाएगा। और ऐसे भी कौन बार हम 3-4 को बताते, A to Z तो हम बतेबे करेंगे, लेकिन अगर समझ गए तो आपसे बाद में भी बन जाएगा। जैसे इसी तरह से चौथा नंबर, तीसरा बताते हैं लेकिन उससे पहले चौथा, क्योंकि चौथा हूबहू वैसे ही है। चौथा है x गुने sin x इंटू डी एक्स। फिर तीसरा बता देंगे, चौथा हूबहू उसी जैसा है जैसे दूसरा था। इसमें u और v मानने की ज़रूरत है, तो u किसको माने? ये अलजेब्रिक फंक्शन है और अलजेब्रा पहले है, ट्रिगोनोमेट्री है बाद में। इसको u मानो, इसको v मानो। नियम क्या कहता है कि u को छोड़ दीजिए, u छोड़ दिए, v को इंटीग्रेट करो, तो v को इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, घटाओ। अब क्या है, तो पहले u को डिफ्रेंशिएट करना है, u को डिफ्रेंशिएट करना है और v के इंटीग्रेशन निकालना है, और जितना आ जाएगा बनाने के बाद उस सबको इंटीग्रेट कर देना, यही तो है इंटीग्रेशन। x हो गया sin x के इंटीग्रेशन, तो जाहिर सी बात है sin x किसका डिफ्रेंशिएशन था? cos x का, लेकिन माइनस में होता तो कोई बात नहीं, यहाँ माइनस लगा दो, माइनस dx ऐसे भी कट गया तो 1 हो गया, और sin x के इंटीग्रेशन cos x, मतलब ये सोचो कि किसका डिफ्रेंशिएशन। देखो डिफ्रेंशिएशन अगर नहीं आता है तो इंटीग्रेशन नहीं आएगा, असंभव है। sin x किसका डिफ्रेंशिएशन है? cos x। cos x के डिफ्रेंशिएशन तो माइनस sin x होता था, तो कोई बात नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये x गुने cos x रह जाएगा
और cos x के इंटीग्रेशन करेंगे तो sin x प्लस में रहेगा और प्लस में c। तीसरा नंबर क्वेश्चन नंबर तीसरा है x गुने साइन 2x इंटू डी एक्स। जैसे तीसरा है वैसे ही फिर पाँचवा है। अच्छा पहले तीसरे देख लो फिर पाँचवा। तीसरे में भी वही बात है कि अलजेब्रा है ट्रिगोनोमेट्री है, तो अलजेब्रा को u मानो, त्रिकोणमिति को v मानो। u को पहले छोड़ दिए, v को इंटीग्रेट करो, साइन 2x इंटू डी एक्स, घटाओ u को डिफ्रेंशिएट करो dx बटा dx, फिर v को इंटीग्रेट करो साइन 2x इंटू डी एक्स, और जितना बनाकर आ जाएगा उन सब को इंटीग्रेट कर दो। x तो x हो गया, साइन x के इंटीग्रेशन cos 2x और बटा में 2। लेकिन ध्यान रहे कि साइन x किसका डिफ्रेंशिएशन था, तो cos x का डिफ्रेंशिएशन होता था। छोड़ो उतना कंफ्यूज नहीं करते, साइन एक्स के इंटीग्रेशन cos x, वो भी माइनस में, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना है। डी एक्स के डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो गया, तो बच गया साइन, और इसका इंटीग्रेशन होता है cos 2x और बटा में 2, लेकिन इसका इंटीग्रेशन माइनस में होता है, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस में x गुने cos 2x बाई 2। अब देखिए cos 2x, तो cos 2x के इंटीग्रेशन, हम बार बार कहते हैं कि इंटीग्रेशन के फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं, आप डिफ्रेंशिएशन वाला याद कीजिए कि cos किसका डिफ्रेंशिएशन था, साइन का, तो लिख दीजिए साइन 2x, और बटा में इस बार 2 नहीं 4 हो जाएगा। क्यों? ये वाला 2 नीचे अगर भेजोगे तो पहले से 2 है, इसलिए गुना हो के वो 2 दूनी 4। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है x गुने cos 2x इंटू डी एक्स। फिर वही है कि अलजेब्रा है तो इसको u मानिए, त्रिकोणमिति है तो v मानो। u जिसको माने हैं पहले उसको छोड़ दीजिए, अब v जिसको भी माने हो उसको इंटीग्रेट करो, घटाओ टोटल के इंटीग्रेशन करना, लेकिन किसका, तो u का पहले डिफ्रेंशिएशन निकाल लीजिए, v के इंटीग्रेशन निकाल लो, और ये सब बनाने के बाद जितना भी हो जाएगा उन सबको इंटीग्रेट कर देना। तो x हो गया, cos 2x के इंटीग्रेशन साइन 2x और बाई 2, माइनस में यहाँ तो dx के डिफ्रेंशिएशन 1, cos 2x के इंटीग्रेशन हो गया साइन 2x बाई 2, ये इंटीग्रेशन हो गया, इसका डिफ्रेंशिएशन 1, तो लिखे चाहे नहीं लिखे, जो भी आया है फिर dx रहने दीजिए, x गुने साइन 2x बाई 2, माइनस में साइन 2x के इंटीग्रेशन। अगर इंटीग्रेशन के फॉर्मूला याद है तो ठीक, नहीं तो सोचो कि साइन 2x किसका डिफ्रेंशिएशन था, साइन किसका डिफ्रेंशिएशन था, cos के, तो cos 2x और बाई 4, लेकिन cos के डिफ्रेंशिएशन साइन माइनस में होता था। ठीक है, इस पर माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस में c। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है x गुने cos 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। फिर वही है
कि यू अलजेब्रा होगा, क्योंकि अलजेब्रा है तो यू मानना है, अलजेब्रा पहले है और त्रिकोणमिति बाद में, त्रिकोणमिति को भी मानो। यू जो है उसको छोड़ दो और भी जो दिखाई दे रहा है उसको इंटीग्रेट करो, माइनस। अब u के डिफ्रेंशिएशन बताइए, dx बटा dx, और फिर v के इंटीग्रेशन बताओ, cos 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। जितना हल करके आ जाएगा ये सब उसको फिर से इंटीग्रेट करना होगा। एक तरह रहने दो cos के इंटीग्रेशन, या फिर ऐसे सोचो कि cos किसका डिफ्रेंशिएशन था, साइन के, तो हो जाएगा साइन 2x प्लस 3 और बाई में 2 बटा 2, क्यों, क्योंकि x के साथ 2 गुना है, माइनस। यहाँ तक का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, और cos के इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन है तो 2x प्लस 3 और बाई 2, जितना बना कर आ गया फिर से उसको इंटीग्रेट कीजिए। तो x गुने ये x है, x गुने साइन 2x प्लस 3 बाई 2, और साइन किसका इंटीग्रेशन होता है, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, cos 2x प्लस 3, और ई बटा में 2 होगा तो 4। लेकिन ध्यान रहे कि साइन किसका डिफ्रेंशिएशन था, cos के, और cos के डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, माइनस में साइन। तो जाहिर सी बात है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर से cos आएगा, लेकिन माइनस में आएगा। प्लस क्यों हो गया, क्योंकि पहले से माइनस था, प्लस में सी। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन x प्लस 1 इंटू कॉस x इंटू डी एक्स। देखो ये अलजेब्रा है इसलिए u मानना है, ट्रिगोनोमेट्री है इसलिए भी मानना है। पहले u को छोड़ दो, x प्लस 1 जस के तस, इसको इंटीग्रेट कीजिए, cos x इंटू डी एक्स माइनस। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट करना है x प्लस 1 को, और फिर इसको इंटीग्रेट करना है cos x इंटू डी एक्स को। जितना बनकर आ जाए सबको इंटीग्रेट कर देना फिर से। x प्लस 1 छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है। cos x के इंटीग्रेशन sin x हो गया माइनस। ऐसे भी 1 के डिफ्रेंशिएशन 0 और x के डिफ्रेंशिएशन 1, ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के डिफ्रेंशिएशन 0 और x के डिफ्रेंशिएशन 1, लिखे या ना लिखे, cos x के इंटीग्रेशन हो गया sin x, लेकिन फिर भी इंटीग्रेट करना होगा। तो ये हो गया x प्लस 1 और इंटू साइन एक्स माइनस इस साइन एक्स जो है, इस साइन एक्स के इंटीग्रेशन बताओ। तो साइन एक्स के इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x होगा, क्योंकि cos x के ही डिफ्रेंशिएशन साइन आता था, लेकिन माइनस में, ठीक है यहाँ प्लस कर दिए जो पहले से माइनस था। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन इसको मिटाते हैं। यू भी अब तक समझ में आ गया होगा, इतना देर तक इसलिए लिखल था जैसे कि आपको समझ में आ जाए कि फॉर्मूला होता क्या, ठीक है। एक मिनट, उसको यहाँ मिटा दिए, वहाँ मिटा दिए, तो रहा क्या सर? अब रहा क्या, धीरे धीरे आपको याद रखना होगा। जैसे इलेट, I L A T E, इसी से काम चलाना होगा कि I मतलब इन्वर्स, L मतलब लॉगरिथम, A मतलब अलजेब्रिक,
टी मतलब त्रिकोणमिति और ए मतलब एक्सपोनेंशियल। क्योंकि इसके अलावा भी आपको फार्मूला याद रखना होगा, जो फार्मूला लिखा देते हैं। हालांकि 8वां नंबर तो बिना फार्मूला के ही बना देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8 तो ऐसे ही बता देंगे बिना फार्मूले के। 8 है, 9 है जो बिना फार्मूला के बन जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 8, x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 8 भी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 की अगर बात करें तो x इंटू साइन 2x इंटू कॉस 2x इंटू डी एक्स, ये भी बन जाएगा। 8वां 9वां दोनों। 10 से फॉर्मूला याद रखना होगा। देखो बनेगा कैसे, जो ध्यान दीजिए। लग रहा होगा 3 फंक्शन है, नहीं है 2 ही फंक्शन। ये दोनों त्रिकोणमिति फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्री, ये अलजेब्रिक। और इसको फार्मूला में कन्वर्ट करने के लिए हम 2 गुना भी कर देते हैं और 2 से भागा भी दे देते हैं। 2 से भागा दिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जो 2 से गुना किए उससे फ़र्क पड़ गया। 2 sin x इंटू कॉस एक्स, इतना बराबर फार्मूला हो गया sin 2x इंटू डी एक्स। और ऐसा का हिसाब अभी अभी बताए थे। इस तरह के हिसाब बताए हैं, जिसे x इंटू साइन 2x बताते हैं। कहाँ से बताएं? देखो 1/2 छोड़ देना। और 8वां नंबर का जो सॉल्यूशन है हूबहू क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। तीसरा एकदम यही हिसाब है, तो तीसरा सॉल्व कर लीजिए। नहीं समझ में आता है तो 1/2 को ऐसे रहने दो और जो भी बनाया है उसको हूबहू उतार लीजिए, आंसर आ गया। ऐसे घेर के इसका इंटीग्रेशन तो बताया है, क्वेश्चन नंबर 3 में है। और 1/2 को बाहर रहने दो, जैसे बन गया। उधर देखिए, इसको फार्मूला में कन्वर्ट कर ले, 2 से गुना भी कर दिए और 2 से भागा भी दे दिए। 2 से गुना किए तो x और इंटू, इस बार साइन 2x नहीं बनेगा, 2 sin 2x इंटू कॉस 2x, तो साइन 4x हो जाएगा। और 1/2 रहने तो बाहर में, इंटू डी एक्स। 1/2 छोड़ दीजिए, बाकी अंदर जो है उसको डिफ्रेंशिएट करना। कैसे? अलजेब्रा है तो यू होगा, ट्रिगोनोमेट्री है तो भी होगा। पहले इसको छोड़ो और इसका इंटीग्रेशन बोलो, तो साइन एक्स के इंटीग्रेशन होता है कॉस एक्स, कॉस 4x अब बाई 4। लेकिन ध्यान रहे कि जो इसका इंटीग्रेशन लिखे वो माइनस में होगा, तो यहाँ माइनस लगा दो। पहले डिफ्रेंशिएशन याद करना जरूरी है। बिना डिफ्रेंशिएशन के अगर सोच रहे हो कि इंटीग्रेशन आप बना लेंगे तो सबसे बड़ी भूल, इंटीग्रेशन आपको समझ में आने वाला नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा हो नहीं सकता बिना डिफ्रेंशिएशन के आप इंटीग्रेशन पढ़ लीजिएगा। डिफ्रेंशिएशन को पहले कमांड कीजिए आप। x है, इसका डिफ्रेंशिएशन तो डायरेक्ट 1 लिखते हैं ना, उतना आप टाइम के वेस्ट करते हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन 1, इसका इंटीग्रेशन बोलो। अब इंटीग्रेशन आपको लग रहा होगा फार्मूला याद करें। डिफ्रेंशिएशन के बारे में सोचो कि किसका डिफ्रेंशिएशन था, कॉस का, 4x/4, लेकिन माइनस में होता था कॉस का, तो ठीक है यहाँ प्लस कर देंगे इंटू डी एक्स। 1/2 छोड़ दीजिए, ये तो खैर बन ही गया, माइनस में x इंटू कॉस 4x/4 और कॉस x के इंटीग्रेशन। नहीं तो ऐसे समझो कि किसका डिफ्रेंशिएशन है, साइन के, तो साइन 4x, अब बाई में 4 नहीं होगा 16, और अंतिम में लिख दो प्लस c। 1/2 चाहो तो गुना कर दो, तो x इंटू कॉस बटा 8 साइन 4x बटा 32 प्लस c बन गया। ये दोनों में तो कोई खास फार्मूला नहीं लगा था, चाहते तो हम इसमें भी लगा सकते थे, लेकिन नहीं अप्लाई किए। अब अप्लाई करना पड़ेगा, अब मजबूरी है। क्या अप्लाई करना होगा? देखो 3-4 फार्मूला है जो याद रखना होगा त्रिकोणमिति वाला। आई त्रिकोणमिति के फार्मूला 10वां में नहीं 11वां में पढ़ना है। क्या क्या फार्मूला है नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि हम मिटा देंगे यहाँ से। हम एक बार लिखेंगे और मिटा देंगे, तो नोट। चलो कुछ लोग वैसे भी होते हैं जो कहीं और बैठकर देख रहे होंगे,
तो यहाँ लिख देते हैं, अगर नौबत नहीं हुआ तो नहीं मिटाएंगे हम। पहला फॉर्मूला ये है कि इस तरह से रहे कि 2 sin A इंटू कॉस B, या तो ऐसे रहे कि 2 cos A इंटू साइन B। पहले यही दोनों को आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये दोनों में आपको स्पेशल क्या लग रहा है या थोड़ा सा स्पेसिफाई करने लायक चीज़ क्या है। तो आप देखेंगे कि मिली जुली है, साइन है कॉस है, कॉस है साइन है, मतलब मिक्स्ड है। तो जाहिर सी बात है अगर मिक्स्ड है तो ये फार्मूला ऐसे बनेगा कि साइन A प्लस B और फिर साइन A माइनस B। ये भी ऐसा ही फार्मूला बनेगा, साइन A प्लस B और साइन A माइनस B। उसके बाद अब क्या याद रखना कि अगर शुरू में साइन है तो जाहिर सी बात है साइन ए वाला फार्मूला है प्लस हो जाएगा, लेकिन अगर शुरू कॉस है तो नुकसान हो गया, कॉस है और फार्मूला साइन वाला चल रहा है तो माइनस हो जाएगा। ये दोनों याद रखना है, सिर्फ यही दोनों ने है, और भी है, 2 और है। कभी कभी ऐसे मिल जाएगा आपको कि 2 cos A इंटू कॉस B। इस बार देखो दोनों कॉस है, या तो फिर ये भी हो सकता है कि 2 sin A इंटू साइन B, दोनों साइन है। तो अगर मिली जुली नहीं है तो 100% ही कॉस वाला फार्मूला है, कॉस A प्लस B और कॉस A माइनस B। कोई चीज़ वाइजा हो जाएगा, कॉस A प्लस B और कॉस A माइनस B। देखो अगर दोनों कॉस है तो जाहिर सी बात है प्लस, लेकिन अगर दोनों साइन है तो भी फार्मूला तो कॉस वाला ही होगा लेकिन बीच में माइनस, यही होता है फार्मूला। देखो अगर मिली जुली है तो ये फार्मूला हो गया साइन वाला, मिक्स्ड है तो फार्मूला हो गया साइन वाला। शुरुआत अगर साइन से हुआ है तो +2, लिखना क्या है, साइन A प्लस B साइन A माइनस B, साइन A प्लस B साइन A माइनस B। अगर शुरुआत कॉस से हुआ तो -2, दोनों कॉस है या दोनों साइन है तो जाहिर सी बात है कॉस A प्लस B कॉस A माइनस B। दोनों कॉस है तो प्लस देंगे, या दोनों साइन है तो माइनस देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ये थोड़ा सा स्पेशल है, स्टार मार्क लगा लीजिए। स्पेशल क्या है कि कॉस में ऐसे नहीं लिखना है, इसको याद रखना है कि पहले कॉस A माइनस B और फिर कॉस A प्लस B और उसके बीच में लगा दो माइनस के चिन्ह, ये वाला होगा फॉर्मूला। और यही चारों इस्तेमाल होगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 9 तक तो हो गया, 10वां नंबर 10 है x गुने cos x इंटू cos 2x इंटू dx। पहले नंबर तो इसको फार्मूला में बदलने के लिए 2 से गुना 2 से भागा, जो भागा दिए उसको रहने दो और x गुने ये 2 समझो कि इसके साथ गुना हो गया, इसके साथ में, और इसको फार्मूला में चेंज कर दो। देखो दोनों कॉस हैं तो जाहिर सी बात है दोनों अगर कॉस है तो फार्मूला कॉस वाला ही होगा। क्या होता है फार्मूला, कॉस A प्लस B, तो A प्लस B दोनों को जोड़ दिए तो 3x और प्लस में कॉस A माइनस B, तो x में से 2x घटा दो, तो लग रहा होगा कि x में से 2x घटेगा तो -x। लेकिन ध्यान रहे कॉस में अगर माइनस भी आ जाए तो उसको प्लस में लिखो, क्योंकि कॉस में माइनस आ गया तो 11th में अगर पढ़े होंगे
तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है माइनस। अब फोर्थ कॉस का घर, इसलिए प्लस लिखना है, मतलब कॉस में माइनस नहीं होगा, हर हालत पे प्लस होगा ऐसे सिचुएशन में। साइन भले ही माइनस हो सकता है, इंटू डी एक्स 1/2। अब अलग अलग कर दो, चाहो तो इसको ऐसे घेर दो और दो गो इंटीग्रेशन बना दो। एक इंटीग्रेशन ऐसे, इंटीग्रेशन x गुने cos 3x, पहला इंटीग्रेशन मान लीजिए, प्लस x गुने cos x, इसको दूसरा इंटीग्रेशन। और दोनों को तुम एक साथ बनाओ चाहे अलग अलग बनाओ, तुम्हारी मर्जी। एक साथ मतलब 1/2 को छोड़ दीजिए। और यहाँ देखो, तो x को छोड़ देते हैं और cos 3x के इंटीग्रेशन, तो cos 3x के इंटीग्रेशन sin 3x/3 माइनस। अब हम बोलेंगे x के डिफ्रेंशिएशन, तो x के डिफ्रेंशिएशन 1 और इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया sin 3x/3। जितना हो जाएगा फिर से इंटीग्रेट करना है। चलो इधर देखते हैं प्लस, ये भी तो u गुने भी है, अलजेब्रा है तो u, और ये वाला हो गया भी। अब अलजेब्रा है u, तो इसको छोड़ दो, x छोड़ दिए, और cos x के इंटीग्रेशन, तो cos x के इंटीग्रेशन हो गया sin x, घटाओ इंटीग्रेशन के चिन्ह। अब हम बोलेंगे इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो x के डिफ्रेंशिएशन 1 और cos x के इंटीग्रेशन sin x, फिर जितना होगा फिर से इंटीग्रेट करना होगा पूरे। देखो 1/2 रहने दीजिए बाहर, इधर हो गया x गुने sin 3x/3 माइनस में sin 3x के इंटीग्रेशन, तो जाहिर सी बात है कि cos 3x होगा, लेकिन माइनस में होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस। एक चीज़ हाँ, यहाँ बटा 3 नहीं होगा, वो वाला 3 आएगा, जिसके कारण 9। इधर तो x गुने sin x माइनस sin x के इंटीग्रेशन cos x। देखो इंटीग्रेशन कैसे याद करें सर, तो सोचो कि किसका डिफ्रेंशिएशन था, sin x, cos x का डिफ्रेंशिएशन था, लेकिन cos x के तो डिफ्रेंशिएशन माइनस में sin x होता था। कोई बात नहीं, इसका इंटीग्रेशन cos x लिखो, और माइनस नहीं मिल रहा था यहाँ प्लस बना दो, क्योंकि पहले से माइनस है, प्लस में c, इतना बन गया। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं, बटा 2 गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 6, यहाँ 18, यहाँ पे 2 और वहाँ पर भी 2। इतने छोड़ दो, या फिर इसको बना के और ज़्यादा सॉल्व कर लो। दस के बाद 11 नंबर क्वेश्चन। 11 है x गुने sin x इंटू sin 2x इंटू डी एक्स। उसी तरह से जैसे 10 था, इसको फॉर्मूला में बदलने के लिए 2 से भागा और 2 से गुना। जो 2 से भागा देते हैं उसको इधर रहने दो, जो गुना करते हैं उसको x इंटू 2 इधर भेज दीजिए। अब ज़रा समझो, साइन साइन अगर दोनों साइन में ही है तो भी फॉर्मूला कॉसे वाला होगा, लेकिन बीच में माइनस आ जाएगा, और पहले कॉस ए माइनस बी होगा, यानी घेर के लिखते हैं कॉस ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब x में से 2x घटा, तो x ही लिखो ने, क्योंकि x में से 2x घटेगा तो लग रहा है कि माइनस x होगा, और कॉस में माइनस अगर आता है तो प्लस में लिखो, फिर घटाओ, कॉस ए प्लस बी है, तो कॉस ए प्लस बी अगर जोड़ देंगे तो 3x। अब इसको 2 हिस्से में बांट देना है, ऐसे बड़ी कोष्ठ में घेरो और 2 हिस्से में, x गुना करके इंटीग्रेशन 1 मान लो इसको, और इसमें x गुना कर दो और इसको इंटीग्रेशन 2 मान लो। दोनों को ऐसे ही इंटीग्रेट कीजिए 1/2। ऐसे ही इंटीग्रेट करने का मतलब x पहले छोड़ो, और cos x के इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। हाँ sin x होगा, वही प्लस में, क्योंकि sin x के डिफ्रेंशिएशन है, फिर घटाओ। अब हम बोलेंगे कि x के डिफ्रेंशिएशन, तो x के डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट 1 लिखो
और कॉस एक्स के इंटीग्रेशन साइन एक्स, जितना आएगा उसको इंटीग्रेट करना है। चाहो तो इसको मंथली कॉस्ट में इसे घेर दो, ठीक है। इधर फिर क्यों घेर दिए, क्योंकि बीच में माइनस है, थोड़ा सा माइनस की वजह से रुकना पड़ेगा एक स्टेप। पहले एक्स को छोड़ देते हैं, फिर cos 3x के इंटीग्रेशन, तो cos 3x के इंटीग्रेशन sin 3x/3 माइनस में। अब हम कहेंगे कि x के डिफ्रेंसिएशन, u के डिफ्रेंसिएशन, क्योंकि इतना देर से u भी तो समझ गए हैं आपकी u है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन 1, और cos 3x के इंटीग्रेशन होता है sin 3x/3, लेकिन फिर भी इसको इंटीग्रेट करना है और पूरे को घेर दीजिए। अच्छा, ये पहले मंथली कॉस्ट में घेराएगा 1/2 x गुने साइन एक्स माइनस में साइन एक्स के इंटीग्रेशन बोलो। हम बार बार कहते हैं कि इंटीग्रेशन अगर नहीं आता तो डिफ्रेंसिएशन के बारे में सोचो कि आखिर साइन एक्स किसका डिफ्रेंसिएशन होता है। कॉस एक्स के डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स होता है, लेकिन कॉस एक्स के डिफ्रेंसिएशन तो माइनस साइन एक्स होता है। तो ठीक है, इसके आगे माइनस साइन वाई, इसको प्लस कर दो। नहीं समझ रहे हैं, जैसे देखो कॉस नीचे लिख रहे हैं ज़्यादा, चलो यहीं लिख देते हैं। कॉस एक्स के डिफ्रेंसिएशन अगर करोगे तो कितना होता है, माइनस साइन एक्स। अब अगर पलट के कोई पूछ दे कि साइन एक्स के इंटीग्रेशन बोलो, तो इधर लगा दो माइनस कॉस एक्स, यानी साइन एक्स के इंटीग्रेशन होगा कॉस एक्स, वो भी माइनस में, इसलिए यहाँ प्लस कर दिए। ई माइनस अंदर भेजो, अगर माइनस अंदर गया तो एक्स गुने sin 3x/3, ई माइनस अंदर गया तो पहले तो माइनस और माइनस दोनों मिलके प्लस हो गया, यहाँ माइनस प्लस हो गया, फिर भी हम माइनस लिखे, क्यों, ई माइनस माइनस प्लस हुआ होगा, अच्छा बात है, लेकिन sin 3x के इंटीग्रेशन अगर देखें तो cos 3x/9, और इसका इंटीग्रेशन माइनस में होता है, इसलिए ई माइनस माइनस हो गया होगा प्लस में, लेकिन इसके कारण से फिर से माइनस में प्लस सी। अब क्या करना है, 1/2 सब में गुना कर दीजिए, बन जाएगा। ये 11 नंबर क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आज हो सकता है थोड़ा सा लंबा क्लास चले, लंबा क्लास इसलिए क्योंकि एक टाइप का क्वेश्चन सोच रहे हैं कि आज ही बता दें, फिर उसको छोड़ देंगे, वही टाइप फिर कल बताएंगे, उससे अच्छा है कि आज ही ख़त्म कर देते हैं। ये 11 था, क्वेश्चन नंबर 12 है x गुने sin 2x और इंटू cos x इंटू dx। इस टाइप के क्वेश्चन मिलेगा आपको 17 तक, यही टाइप है, तो 17 तक कोशिश करते हैं कि बता दें हम। फॉर्मूला में बदलने के लिए 2 से भागा दे दिए बाहर और 2 गुना भी कर दिए, 2 जो भागा दिए वैसे ही रहेगा, x रहने देते हैं। ये समझ लो कि 2 यहाँ गुना हो गया, तो साइन और कॉस मिली जुली फार्मूला है, और साइन इंटू कॉस बी के फार्मूला होता है साइन वाला, साइन ए प्लस बी, तो लिखेंगे साइन ए प्लस बी, 2 और 1 जोड़ दिए तो 3x, और प्लस में साइन ए माइनस बी, मतलब 2 में से x घट गया तो साइन x हो जाएगा, और इंटू dx। 1/2 रहने दो, इसको चाहो तो घेर दो और x गुना कर दो और अलग अलग बांट दो, मतलब x इंटू साइन x इंटू साइन 3x, इंटीग्रेशन का फर्स्ट पार्ट। फिर इधर x इसमें भी गुना कर दो, x गुने साइन x इंटू dx, इंटीग्रेशन का सेकेंड पार्ट हो गया। 1/2 रहने दो और x इंटू साइन एक्स है, तो x के बारे में सोचना है कि x से जो है u है और ये भी है, तो u को छोड़ दिया जाए, रहने देते हैं u को। साइन 3x जो है उसका इंटीग्रेशन, तो साइन 3x के इंटीग्रेशन क्या होता है, cos 3x/3, लेकिन माइनस में, और घटाओ। फिर हम कहेंगे कि इसका डिफ्रेंसिएशन, तो x के डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया, और साइन 3x के इंटीग्रेशन
तो साइन 3x के इंटीग्रेशन कॉस 3x और बटा में 3। लेकिन ध्यान रहे कि साइन 3x का जो भी इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ माइनस में होता है, इसलिए प्लस करते हैं और फिर भी इंटीग्रेट करना है तो इंटू डी एक्स प्लस इधर x को छोड़ देते हैं और साइन x के इंटीग्रेशन, तो साइन x के इंटीग्रेशन कॉस x होता है, लेकिन माइनस में तो माइनस लग गया, घटाओ x के डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया और साइन x के इंटीग्रेशन कॉस x होता है माइनस में, तो कॉस x और माइनस के वजह से ही प्लस हो गया इंटू डी एक्स। 1/2 इधरे रहने तो जैसे बाहर है उधरे छोड़ देते हैं, माइनस x रह गया और cos 3x है तो cos 3x हो गया बाई 3। cos 3x के इंटीग्रेशन, तो cos 3x के इंटीग्रेशन जानते हैं साइन 3x बाई 3 माइनस में x गुने cos x है और cos x के इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन x प्लस में c। बाद में 1/2 चाहो तो अंदर गुना कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13। क्वेश्चन नंबर 13 है x गुने साइन 5x इंटू कॉस 6x इंटू डी एक्स। देखो पहले तो 2 से भागा दिए और 2 से गुना किए, भागा जो दिए उसको ऐसे ही रहने देते हैं। 2 अगर गुना करते थे x गुने कर देते हैं, समझो कि गुना हो गया, ये साइन है और ये कॉस है। साइन और कॉस अगर मिली जुली रहे तो एक फॉर्मूला होगा साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, तो हम वही लिखेंगे जाते। समझ लिए कि 2 गुना हो गया तो साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी माने 5 और 6 दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो 11x और घटाओ साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी, यहाँ पर a माने 5 है और b माने 6x है, तो अगर घटवो करेगा तो साइन x होगा लेकिन माइनस में, और साइन में अगर माइनस आता है तो यहाँ माइनस लगा दो अगर आता है तो। क्यों, काहे, कैसे हुआ, ये सब 11th की चीज़ है। 1/2 रहने दो और इसको 2 हिस्से में बांट दो हमेशा की तरह। जैसे x गुना कर दीजिए तो x गुने साइन 11x इंटू डी एक्स पहला पार्ट हो गया, x यहाँ गुना कर देते x इंटू साइन x इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन का दूसरा पार्ट हो गया। 1/2 रहने दो। इसके बाद u है और ये v है, तो u और v मान लो, इसको छोड़ो और इसका इंटीग्रेशन बोलो, तो साइन x के इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं cos 11x बटा में 11, लेकिन माइनस में यहाँ माइनस लगा दिए, घटाओ। अब हम कहेंगे x के डिफ्रेंसिएशन, तो x के डिफ्रेंसिएशन 1 और साइन x के इंटीग्रेशन तो cos 11x और बटा में 11, लेकिन cos के जो भी इंटीग्रेशन लिखते हैं ना वो माइनस में होता है, इसलिए माइनस माइनस प्लस इंटू डी एक्स माइनस। देखो यहाँ पे माइनस है, इसलिए अपने सहूलियत के हिसाब से चाहो तो इसको मंथली कॉस्ट में घेर दो। अब पहले इसको बना लो, x छोड़ दो और साइन x के इंटीग्रेशन बोलो, तो साइन x के इंटीग्रेशन cos x, वो भी माइनस में थे, यहाँ माइनस लगा दिए, घटाओ। x के डिफ्रेंसिएशन 1 और साइन x के इंटीग्रेशन होता है cos x, वो भी माइनस में थे, यहाँ प्लस कर देते हैं इंटू डी एक्स। ये जितना बन जाएगा फिर से सबको सॉल्व करेंगे। 1/2 रहने देते हैं और ये लिखेंगे माइनस में x इंटू कॉस 11x बटा 11 और इसका इंटीग्रेशन तो cos 11x के इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा साइन 11x और बटा में 11, तो अब 121 लिखिए। माइनस चाहो तो अंदर भेजो, तो माइनस और यहाँ माइनस प्लस हो गया x इंटू कॉस एक्स, ये माइनस अंदर गया तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, मतलब माइनस हो जाएगा और cos x के इंटीग्रेशन हो गया साइन x और प्लस में c। आप चाहें तो 1/2 गुना कर सकते हो और नहीं चाहो तो इसे ही छोड़ भी सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं। गर्मी बहुत ज़्यादा है यार।
क्वेश्चन नंबर हो गया 13 तक। क्वेश्चन नंबर 14 में है x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x इंटू dx। यहाँ पर 2 गुना 2 भागा दे दो, 2 से भागा भी दे दिए और 2 से गुना भी कर दिए 1/2। लेकिन 2 अगर गुना करेंगे तो फार्मूला क्या बनेगा, दोनों तो कॉस में है, कॉस कॉस, और दोनों कॉस रहे तो जाहिर सी बात है कॉस वाला फार्मूला बनेगा, कॉस कॉस। तो कॉस a प्लस बी लिखो, कॉस a प्लस बी मतलब 2 और 3 दोनों को जोड़ दिए तो 5x, अब प्लस में कॉस a माइनस बी लिखो, 2 में से 3x गया तो x इंटू dx। 1/2 रहने दो, और हम बोले हैं कि इसको 2 पार्ट में बांट दीजिए इंटीग्रेशन का, मतलब x गुने cos 5x इंटू dx इंटीग्रेशन का फर्स्ट पार्ट, फिर x इसके साथ गुना करो तो x इंटू cos x इंटू dx इंटीग्रेशन का सेकेंड पार्ट, और इसको बनाना। तो 1/2 रहने देते हैं, और x जैसे दिखाई दे रहा है कि छोड़ देना है क्योंकि अलजेब्रा है। अच्छा, अलजेब्रा पहले आता है, यहाँ देखिए ट्रिगोनोमेट्री बाद में आता है, तो अलजेब्रा को छोड़ना है u मानकर, तो इसको छोड़ दिए और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 5x बटा में 5 माइनस, अब हम कहेंगे कि इसको डिफ्रेंशिएट करो u को, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1 और cos 5x के इंटीग्रेशन हो गया sin 5x बटा में 5, और फिर से इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा dx प्लस, यहाँ x है, x दिखाई दे रहा है, तो x के आप क्या कीजिएगा, x को छोड़ दीजिए और cos x के इंटीग्रेशन बता दीजिए, तो cos x के इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x घटाओ x के डिफ्रेंशिएशन 1 नहीं लिखेंगे, 1 हो गया तो रहने दो, और cos x के इंटीग्रेशन होता है sin x, तो sin x इंटू dx, क्योंकि अभी भी वो बनाना है फिर से, तो 1/2 हो गया, x छोड़ दिए sin 5x बटा में 5 माइनस sin 5x के इंटीग्रेशन, sin 5x के इंटीग्रेशन अगर पूछ रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि किसका डिफ्रेंशिएशन है, cos के डिफ्रेंशिएशन होता है sin x, लेकिन माइनस में होता था, तो ठीक है हम माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, और बटा में 25, ये तो खैर x गुने sin x, फिर sin x किसका डिफ्रेंशिएशन है, cos x का, cos x के डिफ्रेंशिएशन तो sin x होता था, नहीं माइनस sin x, तो माइनस है ये, यानी प्लस में हो जाएगा इंटीग्रेशन cos x प्लस में c। देखो हम यहाँ पर बार बार जोड़ इसलिए देते हैं क्योंकि जहाँ कन्फ्यूजन होता है, आप लोग cos x का डिफ्रेंशिएशन जानते क्या है, माइनस में sin x, जाहिर सी बात है, और हम कह दें कि sin x को इंटीग्रेट करो तो क्या करोगे भाई, फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो cos x हो जाएगा, लेकिन ये जो माइनस था वो इधर आ जाएगा, इसलिए बार बार कहते हैं कि अगर कहीं sin x दिखाई दे रहा है तो उसका इंटीग्रेशन माइनस में cos x होता है। 14 नंबर क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 15 में ax और bx है, 15 बताने से पहले 16 और 17 बताना है, ऐसा नहीं कि 15 नहीं बनेगा, लेकिन जो कहते हैं ना कि थ्योरी बेस्ड या फिर जिसमें न्यूमेरिकल नहीं है या नंबर नहीं है उसमें कन्फ्यूजन होता है, तो वही बात है 15 में, उसमें नंबर नहीं है, 2x 3x आप लोग आसानी से समझ जाओगे, 5 में 3 घटाना है बहुत आसानी से बन जाता है, 3 में 2 घटाना है बहुत ईजी वे में बन जाता है, a में b घटाना है थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसलिए 15 रोकेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
16वां x इंटू साइन एक्स और इंटू साइन 3x। दो से गुना, दो से भागा, तो दो से भागा दिए बाहर और दो से गुना कर दिए। दो भागा जो दिए ऐसे ही रहने देते हैं, x रहने दिए। अब देखना ही है कि दोनों साइन वाला, साइन है और साइन साइन रहे तो जाहिर सी बात है कि मिक्स नहीं है तो कॉस वाला फार्मूला होगा, लेकिन नीचे वाला ध्यान रहे, यानी कॉस a माइनस बी, तो कॉस a माइनस बी कर दो। a माइनस बी मतलब x में से 3x गया तो 2x। माइनस में तो सवाल नहीं उठता, घटाओ, क्योंकि कॉस में माइनस हो अगर आ जाए ना तो उसको प्लस में लिखेंगे। फिर लिखेंगे कॉस a प्लस बी, तो एक साथ 3x को जोड़ दिए तो 4x इंटू dx। फिर हमेशा की तरह इसको दो पार्ट में बांट दीजिए, इसको बड़ी कोष्ठ में घेरो और इंटीग्रेशन का फर्स्ट पार्ट हो गया x गुने cos 2x इंटू dx। दूसरा पार्ट हो गया x गुने cos 4x इंटू dx। 1/2 रहने दीजिए और x जो दिखाई दे रहा है इसको छोड़ दो क्योंकि u है, और cos 2x के इंटीग्रेशन बता देना। तो cos 2x के इंटीग्रेशन कितना होगा, sin 2x और बटे में 2 माइनस x के डिफ्रेंशिएशन 1, cos 2x के डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन sin 2x और बाई 2, फिर से इसको इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ ध्यान रहे बीच में माइनस है, तो माइनस की वजह से कन्फ्यूजन नहीं हो इसलिए मंथली कोष्ठ में घेर दो, घटाओ। अब क्या करना है, तो x के छोड़ देना है और cos के इंटीग्रेशन, तो cos के इंटीग्रेशन sin 4x/4। cos के इंटीग्रेशन sin a होगा, क्यों, क्योंकि साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos आता है, इसीलिए घटाओ। x के डिफ्रेंशिएशन 1, फिर cos के इंटीग्रेशन हो गया sin 4x/4 इंटू dx, जितना बन जाएगा 1/2 को रहने दो, x छोड़ दीजिए, sin 2x को भी छोड़ दो, क्या फ़र्क पड़ता है, माइनस। यहाँ भले सोचना है कि sin 2x इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी अभी यहाँ बताए थे कि cos 2x होगा, लेकिन माइनस में, ठीक है, तो प्लस हो गया और बटा में 4 माइनस, चाहो तो अंदर भेज दो, x गुने sin 4x/4। ये माइनस अंदर गया तो माइनस माइनस पहले प्लस हो गया होगा, मानते हैं, लेकिन sin 4x के इंटीग्रेशन फिर से cos 4x बटा में 16 और वो माइनस में होता है, इसीलिए माइनस ए रह गया, नहीं समझे, माइनस माइनस प्लस हुआ लेकिन इसके इंटीग्रेशन माइनस में, इसलिए माइनस, प्लस में c। 1/2 सब में गुना कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये 8 और हो जाएगा 32, आंसर आ जाएगा। या तो इतने छोड़ देना। एक और क्वेश्चन 17 नंबर, क्वेश्चन नंबर 17। 15 तो अब कल ही बताएंगे, आज तो बताने वाले हैं नहीं हम, क्योंकि ax bx है। पहले आप 17 तक आराम से इस वीडियो को देखिए, दोबारा खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। अगर बन जाता है इसका मतलब है कि 15 आपको समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट अगर 15 समझाते हैं तो समझ में भी नहीं आएगा और टाइम के बर्बादी। x गुने sin 2x और इंटू sin 3x इंटू dx। 17 नंबर, 2 गुना 2 भागा, चलो गुना 2 भागा 2, तो भागा दे दिए, 2 से गुना भी कर दिए, 2 से हुआ क्या, जो हम भागा देते हैं तो जस के तस रह जाएगा, लेकिन जो गुना करते हैं 2 उसके साथ चल जाएगा। और दोनों साइन है, अगर दोनों मिली जुली नहीं है तो जाहिर सी बात है कॉस वाला फार्मूला होगा, लेकिन साइन साइन है तो पहले होगा कॉस a माइनस बी। a माइनस बी मतलब 2 में से 3 गया तो x, भले ही माइनस में होगा लेकिन कॉस में माइनस नहीं लिखाता है। फिर घटाओ कॉस a प्लस बी, तो 2 और 3 दोनों को जोड़ दो तो 5x हो गया और इंटू dx।
इस इंटीग्रेशन को दो हिस्से में बांट दो, 1/2 बड़ी कोष्ठ में घेरो और दो हिस्सा में, x गुने cos x इंटू डी एक्स और एगो बांट दो x गुने cos 5x इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट कीजिए, 1/2 रहने दो, पहले x को छोड़ो और cos x के इंटीग्रेशन होता है sin x, घटाओ। अब x के डिफ्रेंसिएशन 1 और cos x के इंटीग्रेशन sin x, फिर जितना होगा उसको इंटीग्रेट करना होगा। इसको घेर दीजिए मंझली कोष्ठ में, क्यों? क्योंकि बीच में माइनस है, वो अंदर जाएगा तो चिन्ह बदलेगा। इसको ऐसे ही रहने दो और cos x के इंटीग्रेशन होता है sin 5x बटा में 5। यहाँ बटा नहीं करते हैं सर, अरे बटा में 1 लिखेंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। घटाओ, x के डिफ्रेंसिएशन 1 और cos x के इंटीग्रेशन sin 5x और बटा में 5, जो भी होगा उसको फिर से इंटीग्रेट कर दीजिएगा। 1/2 देखो, x गुने sin x रहने दो माइनस sin x के इंटीग्रेशन बोलो। तो हम तो यहाँ 2-3 बार याद दिला रहे हैं कि cos x के डिफ्रेंसिएशन क्या होता था, sin x, लेकिन माइनस में, यानी कि अगर sin x के इंटीग्रेशन करने के बारी हो गया तो cos x हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यही नहीं आएगा और ये वाला जो माइनस है इधर हो जाएगा। तो sin x के अगर कोई इंटीग्रेशन पूछे तो डायरेक्ट लिखो माइनस cos x। यहाँ पहले से माइनस इसलिए प्लस में हो जाएगा cos x, माइनस अंदर भेज दो तो माइनस में x गुने sin 5x बटा में 5, माइनस अंदर भेजो तो देखो sin 5x के इंटीग्रेशन माइनस में हुआ होगा cos, जिसकी वजह से ही प्लस हो गया, ठीक है। लेकिन ये अंदर जाने की वजह से फिर से माइनस cos 5x बटा में 25 प्लस में c, 1/2 सब में गुना कर दो। 17 तक एक टाइप का क्वेश्चन था, तो एक टाइप के क्वेश्चन हम बता दिए। फिर जहाँ से टाइप बदलेगा, 15 जानबूझ के छोड़े हैं, फिर 18, 19, 20, 21, 22 सब टाइप बदल गया है। फिर 26 तक टाइप सेम मिलेगा, 18 से जो स्टार्ट होगा वो 26 तक एक जैसा है। क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा 62, तो टाइम तो लगेगा इसमें, एक एक करके बताना भी रहता है। आज 1 घंटे का क्लास बना दिए। देखिए कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास 1 ही घंटा का चाहिए या आधे घंटे का सही है। आधा घंटा करके पढ़ाएंगे तो भी टाइम से सिलेबस आपका पूरा हो जाएगा। कन्फर्म है कि सिलेबस टाइम पे पूरा हो जाएगा, आधा घंटा भी अगर कंटिन्यू चलते हैं तो। और अगर आपको लगता है कि 1 घंटा क्लास सही है तो 1 ही घंटा हम लेके चलेंगे। अब तो वो आपके कमेंट आने के बाद ही पता चलेगा कि आप लोग चाहते क्या हैं। क्लास अगर अच्छा लगा हो तो आते वक्त हम बोले नहीं थे, अब जाते जाते बोल देते हैं, क्योंकि इतनी देर तक देखें आप पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे तभी। तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना ज़रूरी नहीं है, कम से कम आप लाइक कर दीजिए। जो भी देख रहे हो लाइक कर दो और नए लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शेयर करना ज़रूरी नहीं है, आप नहीं चाहते हैं शेयर करना मत करो शेयर, लाइक तो कर सकते हो, वो तो आपके हाथ में है। शेयर करेंगे सर कोई नहीं देखता, हाँ देखता है, लाइक कर दीजिए। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पर।